हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी क्लास 6 to 12 पॉलिटी की एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने अपना क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 पूरा कंप्लीट कर लिया है। अगर किसी ने नहीं देखा है तो वो मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। हमने क्लास 9 का भी चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। आप वो भी मेरी क्लास 9 की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। और बहुत जल्दी हम क्लास 9 को भी अपने कवर कर लेंगे, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं हमारे क्लास 9 में सिर्फ 6 चैप्टर्स हैं, जो कि 6 दिन के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 2, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। जैसा कि आपने प्रीवियस चैप्टर पढ़ा होगा, तो उसमें देखा होगा बार बार क्या हुआ है, डेमोक्रेसी वर्ड का यूज़ हुआ है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी क्या है और क्यों है, अब हम क्या करेंगे अपने इस वीडियो में अच्छे से पढ़ेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि जैसे आपको क्लास 6 to 12 किसी भी सब्जेक्ट के एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन के हैंड रिटन नोट्स चाहिए होंगे, तो आप परचेस करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, तो इतनी सारी जो यूपीएससी में स्टैंडर्ड बुक्स हैं, अगर आपको उसके किसी भी स्टैंडर्ड बुक के हैंड रिटन नोट्स चाहिए होंगे एक्सप्लेनेशन के, तो आप परचेज करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि देखा हमने, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है और क्यों है। ठीक है, थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं इस चैप्टर का। द स्टोरीज एंड द एनालिसिस इन द प्रीवियस चैप्टर गेव अस एज अ सेंस ऑफ व्हाट डेमोक्रेसी इज़ लाइक। ठीक है, जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पोलैंड और चिली की स्टोरी पढ़ी और भी बहुत सारी चीज़ें देखी डेमोक्रेसी के बारे में, तो उसमें हमने बताया कि डेमोक्रेसी एक्चुअली में होता कैसे है। ठीक है, क्या होता है डेमोक्रेसी में, कैसा होता है डेमोक्रेसी। There were describes of government as democratic and some as non-democratic. सॉरी, थोड़ा सा टंग स्लिप हो रहा है, उनको आप लोग थोड़ा सा स्किप करिएगा। ठीक है, तो देयर वी डिस्क्राइब सम। वहाँ पे क्या हुआ था, कुछ गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक बताया गया था और कुछ को डेमोक्रेटिक नहीं बताया गया था। ठीक है, डेमोक्रेटिक मतलब डेमोक्रेसी जहाँ पे हो, नॉन डेमोक्रेटिक मतलब जहाँ पे डेमोक्रेसी ना हो। ठीक है, जहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जहाँ के लीडर्स को क्या होते हैं, पीपल्स चुनते हैं, वहाँ की आम जनता चुनती है। और नॉन डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वो मोनार्की टाइप की होती है, वहाँ पे किंग्स रूल करते हैं, या जिनको भी क्या होती है, किंगशिप में उनके खानदानी कुछ मिला होता है औहदा, वो लोग क्या करते हैं, रूल करते हैं। We saw how government in some of these countries change from one form to another form. ठीक है, हम लोग देखते हैं कि कुछ कंट्रीज में कैसे एक गवर्नमेंट से दूसरे गवर्नमेंट तक चेंज आया, क्या क्या चेंजेस हुए और कैसे चेंजेस हुए। Let us now draw general lesson from those stories and ask the मोर बेसिक क्वेश्चन। सॉरी, आज को ज़्यादा टंग स्लिप हो रहा है, बट उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक जनरल लेसन, एक जनरल आइडिया ड्रॉ करते हैं, और उस स्टोरी से हम और भी बहुत सारे क्या होते हैं, बेसिक जो क्वेश्चंस होते हैं उसको अराइज करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है। ठीक है, दूसरा है व्हाट आर इट्स फीचर्स, उसके फीचर्स क्या हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो आप हमें चैप्टर 1 में बताया, चैप्टर 2 की स्टार्टिंग आप कर रहे हो, आप सिर्फ डेमोक्रेसी 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 बोल रहे हो, तो ये डेमोक्रेसी है क्या, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। दूसरा है व्हाट आर इट्स फीचर्स, उसकी फीचर्स क्या हैं। अगर डेमोक्रेसी है, अगर हमें किसी भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डेमोक्रेसी बोलना है, तो उसके फीचर्स क्या होने चाहिए। ठीक है, दिस चैप्टर बिल्ड्स ऑन अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी। ये चैप्टर हमें वो डेफिनेशन बताएगा कि एक्चुअली में डेमोक्रेसी 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 जो हम सुन रहे हैं, उस डेमोक्रेसी का एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है। आप क्या चीज़ जब देखोगे, सुनोगे और समझोगे, तो आप उस चीज़ों को डेमोक्रेसी बोल सकते हो। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप वी वर्क आउट द मीनिंग ऑफ द टर्म्स इन्वॉल्व इन द डेफिनेशन। ठीक है, हम हर स्टेप पे देखेंगे कि एक जो डेमोक्रेसी होता है उसकी जो डेफिनेशन होती है, उस डेफिनेशन में कितने मीनिंग्स आते हैं, किस किस वर्ड से या किस किस फीचर्स से मिलके हमारा डेमोक्रेसी क्या है, बना है।
डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। ये सिंपल डेफिनेशन है कि डेमोक्रेसी वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जहाँ के लीडर्स को वहाँ की आम जनता चुनती है। ठीक है, जैसे कि हमारा कंट्री है इंडिया, तो हम पे, इस पूरे इंडिया पे कौन राज करेगा, वो इंडिया के लोग ही चुनेंगे। ठीक है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोग खड़े होते हैं, फिर जहाँ पे जिसको जो नॉलेज होती है, मतलब जिनको जिसे चुनना होता है, वो उसे वोट देते हैं। जिनको ज़्यादा वोट्स मिलते हैं वो क्या होता है, लीडर बनते हैं, और वही फिर हम पे क्या करते हैं, रूल करते हैं। और वो रूल भी पूरी फ्रीडम के साथ नहीं करते, उनको हर स्टेज पे क्या होता है, हमारी ज़रूरत पड़ती है, वो अपने हर डिसीज़न को क्या करते हैं, हमसे शेयर करते हैं। देन आफ्टर वो क्या करते हैं, कोई भी डिसीज़न लेते हैं, हम पे रूल करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो किंग क्वीन की तरह कोई भी रूल बना दिए या कुछ भी हमारे साथ गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता। हमारे जो लीडर्स होते हैं, जिनको हम चुनते हैं, वो हमारे अकॉर्डिंगली क्या करते हैं, हम पे रूल करते हैं। ठीक है, वो उनको एक फ्रीडम नहीं मिल जाती कि आप किसी को निकाल दो, किसी के साथ कुछ भी कर लो। ठीक है, उनके हर डिसीजन में जनता की सहमति इन्वॉल्व होती है। ठीक है, द वर्ड डेमोक्रेसी कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया। ये जो डेमोक्रेसी वर्ड है वो हमारा डेमोक्रेटिया एक वर्ड है, डेमोस, जिस डेमोक्रेटिया एक वर्ड है, ग्रीक वर्ड है, वहाँ से ये हमारा डेमोक्रेसी वर्ड आया है। ठीक है, जिसमें डेमोस का मतलब क्या है, डेमोस इट मीन्स पीपल, डेमोस का मतलब है पीपल, और क्रेटिया का मतलब है रूल्स। ठीक है, पीपल और रूल। ठीक है, डेमोक्रेसी का मतलब है जहाँ पे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, अब डायरेक्टली तो जाके पूरी जनता रूल तो कर नहीं सकती, तो वो लोग अपने बिहाफ पे एक लीडर को खड़ा करते हैं, वो लीडर हम सब के बिहाफ पे क्या करता है, डिसीजन लेता है। तो वही जहाँ पे पीपल रूल करे या पीपल के थ्रू कोई रूल करे एक लीडर, उस जनता को हम लोग डेमोक्रेसी बोलते हैं। ठीक है, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। अब कितने फॉर्म्स की गवर्नमेंट होती हैं? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें हमारे रूलर्स को हमारी आम जनता चुनती है। ठीक है, म्यांमार वेयर द आर्मी रूल्स, डिक्टेटर फिनोशेट रूल इन चिली, और प्रेसिडेंट नुक्रुमा रूल इन घाना वॉज नॉट डेमोक्रेटिक। ठीक है, जैसा कि हमने म्यांमार में देखते हैं कि वहाँ पे क्या है, आर्मी रूल्स हैं, जो डिक्टेटर फिनोचेट था चिली में वो रूल करता था, या प्रेसिडेंट नुक्रुमा जो थे, ठीक है, घाना में। तो ऐसे टाइप के रूलर्स को हम लोग कभी भी डेमोक्रेटिक रूलर्स या डेमोक्रेटिक या डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो लोग एज अ डिक्टेटर वर्क कर रहे हैं। जो हमारा फिनोशेट था वो क्या था, एक किंग था, एक मोनार्की टाइप का रूलर था। ठीक है, जो म्यांमार में आर्मी रूल्स करते हैं, तो इस टाइप के रूलर्स को हम कभी भी डेमोक्रेटिक रूलर्स या डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, ये लोग नॉन डेमोक्रेटिक टाइप ऑफ गवर्नमेंट होती हैं। दे वर नॉट चूजन बाय द पीपल। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो लोग भी रूल कर रहे हैं वो पीपल के थ्रू नहीं चुने गए हैं। ठीक है, उनको पीपल के थ्रू नहीं चुना गया है, वो लोग खुद से राज कर रहे हैं। या तो उनको वो चीज़ें किंगशिप में मिली है, उनको उनकी पुरानी कोई पीढ़ी थी, उनके पापा उनके दादा कर रहे थे वो किए, या तो आर्मी जनरल के थ्रू कर रहे हैं। ठीक है, डिक्टेटरशिप है, वो लोग लोगों के थ्रू नहीं चुने गए हैं। दैट्स वाई उस टाइप की गवर्नमेंट को हम लोग कभी भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे। Hereditary kings like the king of Nepal और Saudi Arabia are also not democratic rulers। जैसे hereditary kings होते हैं, ठीक है, जैसे उनके पापा किंग थे, उनके दादा किंग थे, तो दादा से पापा को मिला, पापा से बेटे को मिला, जैसे कि नेपाल और सऊदी अरेबिया के लोग होते हैं। तो उस टाइप के हम लोग रूलर्स को भी डेमोक्रेटिक रूलर्स नहीं बोलेंगे। ठीक है, हम लोग नॉन डेमोक्रेटिक रूलर्स बोलेंगे। दे रूल बिकॉज दे वर बॉर्न इन टू अ नोबल फैमिलीज। वो लोग आज रूल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो लोग एक नोबल और रॉयल फैमिली में जन्म लिए हैं। उनको वो चीज़ क्या है, पीढ़ी से मिली है, जन्म सिद्ध अधिकार हो जाता है जैसे उनका, कि वो लोग एक राजा की फैमिली में जन्म लिए, तो पापा, पापा के बाद बेटा, बेटा के बाद उनका बेटा ही राज करेगा। ठीक है, इन अ डेमोक्रेसी फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी में क्या होता है,
फाइनल डिसीजन लेने का हक किसको होता है? उस लीडर को होता है जिनको जनता ने चुना है, ठीक है। जिनको जनता ने चुन के वो पोजीशन दी है, वही क्या करेगा? फाइनल डिसीजन लेता है कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। इन पाकिस्तान, एक मिनट फ्रेंड्स, in Pakistan, President Musharraf has the power to dismiss national and state assemblies. So the final power rests with the army and the general himself. जब पाकिस्तान में मुशर्रफ प्रेसिडेंट थे तो वो पूरा पावर कि नेशनल और स्टेट की जो भी असेंबलीज हैं उनको कब डिसमिस करना है, वो पूरा पावर किसके हाथ में था? वो आर्मी या जनरल के हाथ में हुआ करता था, ठीक है। तो उस टाइप के प्रेसिडेंट को या उस टाइप के डिक्टेटर को हम लोग कभी भी डेमोक्रेसी नहीं बोलेंगे। वी कैन नॉट कॉल इट अ डेमोक्रेसी। इसलिए क्या? क्योंकि उनकी फाइनल पावर्स क्या है? आर्मी जनरल के हाथ में है। जिनको पीपल्स ने नहीं चुना है उनको वो चीज़ें हेरिडिटरी में मिली है, ठीक है। डिक्टेटर्स हैं वो लोग, तो इसलिए हम लोग उसको कभी भी डेमोक्रेसी नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा फ्री एंड फेयर इलेक्शन। अब हम अपने जो लीडर्स हैं उसको कैसे चुन पाते हैं? तो जब भी फ्री या फेयर इलेक्शन होगा तो उसी के थ्रू क्या करते हैं? हम अपने जो भी रूलर्स हैं उनको चुनते हैं। अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन ए फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करेंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। डेमोक्रेसी जब आती है, ठीक है, डेमोक्रेसी में एक फीचर्स ये भी होता है कि वहाँ पे जो इलेक्शन हो रहा है वो पूरी तरीके से फ्री एंड फेयर होना चाहिए, मतलब कोई उसके चार्जेस नहीं होने चाहिए और वहाँ पे रियल होना चाहिए हर कुछ, ठीक है। इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो अभी रूल कर रहा है उसका पूरा चांस होना चाहिए कि दूसरा एक अच्छा कैंडिडेट उसके सामने खड़ा हो सके और उसके हारने के चांसेस हो, ठीक है। क्योंकि अगर उसको ये ऐसा लगेगा कि मैं ही जीतूंगा तो कभी भी वो चीज़ें अच्छी नहीं चलेंगी, उसको फ्री एंड फेयर नहीं बोल सकते, ठीक है। उसके हारने के चांसेस हो उसी इलेक्शन को हम लोग फ्री एंड फेयर इलेक्शन बोलते हैं। उसके हारने के चांसेस कब हो सकते हैं? उसके हारने के चांसेस तब हो सकते हैं जब उसके सामने उतनी ही पावरफुल कैंडिडेट खड़े रहें, अच्छे से खड़े रहें और एकदम फ्री हो वो चीज़ें। क्योंकि अगर हम वो चीज़ें कॉस्टली कर देंगे, उसमें चार्जेस कर देंगे, तो जो एक अच्छा कैंडिडेट हो वो शायद पैसे की प्रॉब्लम की वजह से खड़ा ना हो पाए, ठीक है, उसे वो अपॉर्चुनिटी ना मिल पाए। For example, in Mexico, election have been held every 6 years since 1980. जैसा कि हम लोग देख सकते हैं मैक्सिको में हर 6 साल पे क्या होता है? इलेक्शन होता है और ये 1980 से लगातार हो रहा है। बट द सेम पार्टी PRI हैज़ वन द इलेक्शन। लेकिन हमेशा क्या होता है? एक ही पार्टी है PRI, वही पार्टी क्या होती है? जीतती है। Obviously, there has been rigging and malpractices with freedom denied to opposition. ऑफ कोर्स सी बात है, जब एक ही पार्टी जीत रही है यानी वहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी है उसके फ्रीडम को छीना जा रहा है, उनके साथ कुछ गलत किया जा रहा है, उनको मतलब फेयर चांसेस नहीं मिल रहे हैं कि आप खड़े होइए, अगर आपके में पावर है तो आप जीत के दिखाइए, अगर आप कुछ अच्छा कर सकते हैं तो आप जीतिए। ये चीज़ें नहीं हो रही होंगी, तभी तो 1980 से हर 6 साल पे इलेक्शन होते हैं, लेकिन आज तक क्या हो रहा है? एक ही पार्टी जीत रही है मैक्सिको में, ठीक है। दिस इज़ नॉट वॉट अ डेमोक्रेसी शुड बी। ऐसी कभी भी ऐसे इलेक्शंस को हम लोग कभी भी क्या करते हैं? डेमोक्रेसी नहीं बोल सकते हैं, जहाँ पे इलेक्शंस तो हो रहे हो लेकिन पार्टी एक ही जीत रही है, ठीक है। वन वोट एंड ईच वोट। अब हर किसी को एक ही वोट मिलना चाहिए और हर कोई वोट दे, लेकिन हर किसी का सिर्फ एक वोट ही क्या हो? काउंटेबल हो। ऐसा ना हो कि उसके एक लोग काफ़ी ज़्यादा वोट दे रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं। एक लोगों को एक ही वोट क्या होना चाहिए? काउंटेबल होना चाहिए। In a democracy, people will is ascertained by each adult citizen having one vote and each vote हैज़ वन वैल्यू, ठीक है। डेमोक्रेसी में क्या होता है? जितने भी अडल्ट हैं, जो भी 18+ हैं, वो लोग क्या करते हैं? वोट देने जा सकते हैं, लेकिन हर एक बंदा एक ही वोट दे सकता है और एक वोट की एक ही वैल्यू होगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक वोट दे रहा है तो उसकी 10 वैल्यू है, किसी की 8 है, किसी की 9 नहीं। आप एक लोग एक वोट दे सकते हो और एक वोट की सिर्फ एक ही वैल्यू होगी।
डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वालिटी। डेमोक्रेसी पूरी तरीके से किस पे बेस्ड होता है? पूरी तरीके से जब वहाँ पे जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं पॉलिटिकल इक्वालिटी, कि जो पॉलिटिकल पार्टी में जब उनको इक्वालिटी मिलने लगती है तो डेमोक्रेसी क्या होता है? पूरी तरीके से उसी चीज़ों पे बेस्ड होता है। A democratic government rules within limits set by a constitutional and citizen rights। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो लोग रूल्स करते हैं, अभी मैंने बताया ना, रूल्स करते हैं वो लोग, लेकिन उनकी एक लिमिट्स होती है, वो अपने लिमिट्स में रह के रूल करते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स होती हैं, और जो सिटीजन्स के राइट्स हैं उनका कभी भी वॉयलेशन नहीं होना चाहिए, ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स का कभी भी जो उनको दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स का वॉयलेशन या सिटीजन राइट्स का वॉयलेशन कभी भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैन नॉट डू व्हाट इट लाइक्स आफ्टर विनिंग द इलेक्शन। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कभी भी वो गवर्नमेंट नहीं होती है कि जीतने के बाद उसका जो मन करे वो करे, ऐसी कोई गवर्नमेंट नहीं होती है, ठीक है, कि आप वो जीत गए तो उसको मैंने बताया ना, जीतने के बाद भी उसके हर फैसले में पब्लिक की सहमति होनी चाहिए, ठीक है, जो लोग उसको वोट दे के जिताए हैं उनकी सहमति होनी चाहिए। It has to respect certain basic rules and is accountable not only to the people but also to other independent officials, ठीक है। उसके लिए जो भी बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो कोई काम करेगा तो उसको सिर्फ जिम्मेदार, उसको सिर्फ पब्लिक को आंसर करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। उसके लिए कुछ इंडिपेंडेंट ऑफिसर्स भी होते हैं उसके लिए, ठीक है, उनके में जैसे आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, उनके अंडर वर्क करते हैं, वो सब के लिए भी उनके लिए उनके साथ काम करते हैं और उन पर हमेशा नज़र रखते हैं, ठीक है। हमारे में जैसे कि हम लोग जानते हैं 2 टाइप के ऑफिसर्स होते हैं, एक परमानेंट बॉडी होती है, एक नॉन परमानेंट बॉडी होती है। जो भी चीज़ लोग इलेक्शन जीतते हैं, ठीक है, वो लोग नॉन परमानेंट बॉडी होते हैं, और जो भी लोग एग्ज़ाम क्वालिफाइड करते हैं जैसे यूपीएससी का, आईएएस का, आईपीएस का, वो लोग परमानेंट बॉडी होते हैं, ठीक है, उनको कभी भी रिमूव नहीं किया जाता। लेकिन जो इलेक्शन जीतते हैं उनको रिमूव कर दिया, मतलब उनको हर 5 साल या 6 साल पे इलेक्शन होता है, वो उसमें जीतेंगे या नहीं जीतेंगे वो उनके वर्क पे डिपेंड करता है, हमारी पब्लिक पे डिपेंड करता है। ओके ओके तो यही बताया है कि वो सिर्फ अकाउंटेबल जनरल पब्लिक्स के लिए नहीं होते, वो उनके जो इंडिपेंडेंट ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिशियल्स होते हैं, उनके लिए भी वो पूरे जिम्मेदार होते हैं, उनको हमेशा जवाब देना होता है। अब डेमोक्रेसी क्यों है, वाई डेमोक्रेसी, इसके मेरिट्स और इसके डीमेरिट्स को हम देखेंगे, ठीक है। तो हमारा मेरिट्स क्या है? मेरिट्स ऑफ ए डेमोक्रेसी: डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट रिस्पॉन्ड्स टू नीड्स ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी किसी भी और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से ज़्यादा बेटर मानी जाती है, क्यों? क्योंकि ये लोगों के जो नीड्स हैं, ज़रूरत है, उसके लिए हमेशा वर्क करता है, ठीक है। क्योंकि जो जनता है, जब जनता किसी को चुनती है तो उसके लिए ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती है कि वो उनकी नीड्स, उनकी ज़रूरतों के लिए काम करे, अदरवाइज उसको 5 साल बाद हटा दिया जाएगा, जब इलेक्शन होगा पब्लिक उससे खुश नहीं रहेगी। Democracy improves the quality of decision making as it is based on consultation and discussion। डेमोक्रेसी में जो भी डिसीजन लिया जाता है उस डिसीजन की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, क्यों? क्योंकि वो डिसीजन काफ़ी ज़्यादा कंसल्टेशन और डिस्कशन के बाद लिया जाता है, किसी एक का फैसला नहीं होता, उसमें काफ़ी लोगों से कंसल्ट किया जाता है, डिस्कस किया जाता है, देन कोई डिसीजन जाके लिया जाता है। इट प्रोवाइड पीसफुल सॉल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम। जब कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वहाँ पे मार पीट, दंगे, लड़ाई झगड़े या अरेस्ट नहीं शुरू हो जाता। यहाँ पे हर प्रॉब्लम का एक शांति से क्या किया जाता है, शांतिपूर्वक सॉल्यूशन निकाला जाता है, कि ठीक है, जब वर्कर्स स्ट्राइक पे चले गए तो उनकी जो डिमांड्स है उनको सुना जाए, अगर पूरी करने लायक हो तो पूरी की जाए या उनको समझाया जाए, हर चीज़ का पीसफुल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। इन डेमोक्रेसी नो वन इज़ अ परमानेंट विनर और अ परमानेंट लूज़र। डेमोक्रेसी में हम ऐसा नहीं बोलते हैं कि ये अगर जीत गया तो ये परमानेंट विनर हो गया, या तो ये हारा है तो परमानेंट लूज़र है। शायद वो आज हारा हो, कल के इलेक्शन में जीत जाए, शायद ये आज जीता हो तो कल के इलेक्शन में हार जाए, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसमें कभी भी किसी को परमानेंट विनर या परमानेंट लूज़र नहीं बोल सकते हैं। इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक।
डेमोक्रेसी की सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर हम कोई गलती कर रहे हैं, जो सरकार अगर कोई गलती कर रही है, तो वो खुद से खुद की गलती सुधार सकती है। क्यों? क्योंकि हर डिसीज़न को यहाँ पे 2 से 3 बार सोचा जाता है, समझा जाता है। लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट हर की साइन होती है, तो तब तक अगर उनको कोई गलती एहसास होती है, तो वो क्या करते हैं, उस चीज़ों को सुधार लेते हैं। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी में कोई भी अगर दिक्कत आती है, डिफरेंस आता है या कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो ये हमेशा एक मेथड प्रोवाइड करता है कि किस तरीके से इससे सॉर्ट आउट करें, किस तरीके से इससे हम क्या करें, बाहर निकलें। इट इन्हांसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीज़न। और ये जो लोगों की एक डिग्निटी होती है सिटीज़न की, हमेशा मेंटेन रखता है। ऐसा नहीं है कि जो राज करने आ जाते हैं वो नौकर की तरह उन पे काम करने लगे, ऐसा नहीं होता है। वो एक सिटीज़न और नॉर्मल सिटीज़न है, उनकी डिग्निटी को हमेशा क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। फिर हमारा डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के कुछ डीमेरिट्स हैं, वो क्या है? क्रिटिसिज्म ऑफ डेमोक्रेसी बाय वेरियस पीपल। जैसा कि हम लोग जानते हैं हर कुछ का क्रिटिसाइज होता है, तो डेमोक्रेसी को भी बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं, मतलब उसकी बुराई करते हैं, बहुत लोगों के थ्रू की जाती है। इट क्रिएट्स इंस्टेबिलिटी बाय चेंजिंग इट्स लीडर फ्रिक्वेंटली। ठीक है, जैसा कि हम लोग जानते हैं हर 5 साल पे लीडर्स चेंज हो जाते हैं। ठीक है, बहुत कम ही ऐसा होता है कि एक ही लीडर को हम बार बार चुनते हैं। हर 5 साल पे जब लीडर्स चेंज हो जाते हैं ना, तो फ्रीक्वेंटली चेंज लीडर से क्या होता है, एक इनस्टेबिलिटी आ जाती है। क्यों? क्योंकि शायद वो कुछ और वर्क कर रहे थे, जो नया लीडर आएगा वो कुछ और वर्क करेगा, तो जो पेंडिंग काम है वो रुक जाते हैं। उनकी शायद कुछ सोचने का तरीका अलग था, जो नया लीडर आया है वो कुछ अलग तरीके से सोचे। तो ये सब चीज़ों से क्या होता है कि इनस्टेबिलिटी आ जाती है। ठीक है, कि कोई भी चीज़ें स्टेबल नहीं चलती हैं। कि मतलब आप अगर किसी को 20 साल का टाइम दोगे, तो वो 20 साल में काफ़ी काम कर सकता है, लेकिन आप 5 साल बाद उसको रिमूव कर देते हो। ठीक है, तो शायद ऐसा हो कि उसके बहुत सारे काम जो पेंडिंग है वो नया लीडर ना करे, वो वैसा ना सोचता हो। ठीक है, तो काफ़ी चीज़ों में क्या आ जाती है, इनस्टेबिलिटी आ जाती है। डेमोक्रेसी इज अबाउट पावर प्ले एंड पॉलिटिकल कंपटीशन। इसमें ऐसा भी बताया गया है कि यहाँ पे लोग क्या करते हैं, एक अपनी पोजीशन पावर प्ले करते हैं। ठीक है, पोजीशन से खेलते हैं, और यहाँ पे पॉलिटिकल कंपटीशन इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हर कोई सत्ता में आने के लिए कॉम्पिटिट करता है, उसके लिए कुछ गलत रास्ते भी उठा सकता है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे कंपटीशन की सिचुएशन हमें इलेक्शन टाइम देखने को मिल जाती है। ठीक है, so many people have to be consulted before any issue is solved। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि एक ही मुद्दे पे कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता है। एक ही इशू पे क्या होता है, काफ़ी कंसल्टेशन ही चलती रहती है। काफ़ी कंसल्टेशन, अगर इससे पूछो, इससे पूछो, यहाँ फाइल भेजो, वहाँ फाइल भेजो, एक मुद्दा काफ़ी लंबा चलता है और उस चीज़ का कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसा बताने की कोशिश की गई है। इट लीड्स टू डिले। बताया है कि एक ही काम काफ़ी टाइम तक डिले होता रहता है, मतलब उसका सॉल्यूशन काफ़ी टाइम तक नहीं निकलता है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं जो हमारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, हर किसी के पास जब वो फाइल्स जाती हैं, एक ही मुद्दे पे हर कोई अपनी अपनी चीज़ें करता है, डिस्कस करता है, उस चीज़ों को बार बार सोचता है, तो उन चीज़ों में क्या आ जाता है, डिले आ जाता है। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। ठीक है, जो भी बहुत एक ही काम में काफ़ी लेट डिले होता रहता है। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, जिनको हम लोग चुन के लाते हैं, शायद ऐसा हो सकता हो कि वो लोग हमारे इंटरेस्ट को ना जानते हो अच्छे तरीके से, कि हम क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते हैं, शायद वो उस अकॉर्डिंग काम ना करें। Ordinary people do not know what is good for them, so decision making should not be left to them। ठीक है, कुछ ऐसे ऑर्डिनरी पीपल्स होते हैं जिनको नहीं पता होता है कि उनके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। ठीक है, लेकिन उनको वोट देना होता है, तो हम पूरा डिसीजन मेकिंग क्या करते हैं, उन पे नहीं छोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर शायद उन्होंने वोटिंग की और गलत राज बन गया, गलत लीडर्स आ गए, तो वो हमारे लिए क्या हो सकता है, प्रॉब्लम अराइज कर सकता है। तो इसीलिए जैसे कि हमने देखा कि कुछ अच्छाई थी तो कुछ बुराई भी है। ठीक है, ऐसी हर चीज़ की अच्छाई नहीं होती है, लेकिन जहाँ तक हम लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो उसमें 95% चीज़ बहुत अच्छी है। एटलीस्ट डिक्टेटरशिप, हेरिडेटरी सिस्टम, मोनार्की से तो काफ़ी अच्छा है ना, कि हम अपने लीडर्स को, शायद हो सकता है कुछ ऑर्डिनरी पीपल ना जानते हो, लेकिन मैनी ऑफ द पीपल ना जाने
जाने, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हर कोई अपना अच्छा बुरा जानता है, उस हिसाब से वो क्या करता है, डिसीज़न लेता है, अपनी गवर्नमेंट चुनता है। हाँ, ठीक है, कुछ अगर मेरिट्स हैं तो कुछ डीमेरिट्स भी हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कोई डिसीज़न लेट होता हो, लेकिन अगर कोई डिसीज़न लेट से आ रहा है, तो वो अच्छी चीज़ों के साथ भी तो आ रहा है, उसमें कहीं भी कोई भी गड़बड़ी नहीं मिलेगी। अगर आप सिर्फ़ एक लोगों का सिर्फ़ डिसीज़न देखते हो, तो उसमें कहीं न कहीं गड़बड़ होने के चांसेज़ हैं। लेकिन जिसको 3 लोगों ने 3 स्टेज से वो गुज़र के वो जो रूल्स एंड रेगुलेशन बने हैं, उसमें गलती के चांसेज़ आप नहीं देखोगे, ठीक है? तो ये चैप्टर हमारा यहीं तक था। मुझे उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। और किसी को भी क्लास 6 टू 12th एनसीईआरटी के हैंड रिटन एक्सप्लेनेशन चाहिए होंगे, तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है परचेज़ करने के लिए। या आप यूपीएससी से रिलेटेड तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, तो आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक्स के हैंड रिटन नोट्स चाहिए होंगे, तो आप परचेज़ करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू वेरी मच।